क्या आपको पता है कि राकेश झुंझुनवाला ने एक बार कहा था कि यही वो सही समय है स्टॉक मार्केट में बेदम पैसे लगाने का और बड़ी बड़ी कंपनीज के शेयर्स खरीदने का। सो ऑब्वियसली वो पीरियड था कोविड पैंडेमिक का, लेकिन उसकी असली तारीख जानने के लिए आप वीडियो आखिर तक जरूर देखिए। सो जब कोरोना की पहली लहर आई थी तब उसकी वजह से स्टॉक मार्केट क्रैश हो गया था, यानी उससे अच्छे परफेक्ट फंडामेंटल्स वाले शेयर्स के दाम भी गिरने लगे थे। और यही वो सही समय था जब हम बड़ी बड़ी कंपनीज के शेयर्स को सस्ते दाम में खरीद सकते थे। और इसी बात का बहुतों ने फायदा भी उठाया और बहुत से लोग तो इससे अनजान भी थे। सो बहुतों ने फायदा तो उठाया क्योंकि उन्हें लगता था कि ऑब्वियसली उन कंपनीज के फंडामेंटल्स तो अच्छे है ही। सो लॉकडाउन खत्म होने के बाद ये कंपनी ग्रो करेगी और मुझे अच्छा खासा मुनाफा देगी ही। लेकिन यही आता है वो पॉइंट, द लैक ऑफ नॉलेज। यानी अक्सर कई लोग कंपनी के एनुअल रिपोर्ट्स की जगह लोगों को देखकर पैसा लगाते हैं और शेयर मार्केट में किसी भी स्टॉक पर पैसा लगाने से पहले उस कंपनी की हर जानकारी हमें होनी चाहिए। सो अब बात आती है कि उस समय स्टॉक मार्केट क्रैश क्यों हो गया था। तो उसके दो कारण हैं। सो पहला कारण तो लॉकडाउन था और दूसरा कारण तो सीधी सी बात है, इंडियन शेयर मार्केट में छोटी छोटी बात से भी उतार चढ़ाव आते रहते हैं और ये तो कोरोना की पहली लहर थी। सो ऐसे ही हम चाहे तो बड़ी बड़ी कंपनीज के एग्जांपल्स देख सकते हैं जो लॉकडाउन की वजह से कम प्राइस के हो गए थे, वो लॉकडाउन हटने के कुछ ही महीनों में अपनी नॉर्मल प्राइस पे आ गए हैं। जैसे कि टाटा मोटर्स, जो कि जून 2020 में गिरकर 90 से 99 रुपीस का हो गया था, लेकिन लॉकडाउन हटने के 4-5 महीने बाद ही अपने ट्रैक पर आने लगा और आज आप इसके एक शेयर की वैल्यू देख ही सकते हैं। सो सपोज अगर उस समय हमने 100 रुपए पर शेयर के हिसाब से 2000 भी इन्वेस्ट किए होते, हमारे पास 20 शेयर्स आ जाते और अभी तक हमने शेयर्स ना बेचकर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट किया होता या फिर शेयर की हाईएस्ट वैल्यू को देखा जाए तो वो थी 18 नवंबर 2021 को, जो कि यहाँ पर करीब 510 रुपए बता रहा है। सो अब उन 510 रुपीस को हम अपने 20 शेयर से मल्टीप्लाई कर देंगे। इनकी एक शेयर की वैल्यू कभी 100 रुपीस थी, तो 510 से मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे 2000 10,200 बन गए होते, वो भी कुछ महीनों में। तो सीधी सी बात है, राकेश झुंझुनवाला भी कहते हैं कि असलियत में जब स्टॉक लोकप्रिय नहीं होता तो मैं निवेश करना पसंद करता हूँ। और अब बात करूँ उस महीने और साल की जब राकेश ने उस समय में इन्वेस्टमेंट करने के लिए कहा था, तो वो टाइम था जून 2020 का। हाँ, सही नोटिस किया, जिस डेट में टाटा मोटर्स का भी शेयर्स गिरा था, जिसका एग्जाम्पल इस वीडियो में मैंने थोड़ी देर पहले दिया है। जब राकेश ने उस समय में इन्वेस्टमेंट करने के लिए कहा था तो वो टाइम था जून 2020 का, जब कोविड पैंडेमिक अपनी चरम सीमा पर जाने की तैयारी कर रहा था या फिर पहुंच गया था। और उस समय बड़ी बड़ी कंपनीज और अच्छे फंडामेंटल्स वाले स्टॉक्स की प्राइस गिरती जा रही थी और अगर तभी पैसा लगाया होता तो स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स की वजह से कभी ना कभी तो वो ग्रो करने ही वाले थे, यानी मुनाफा तो पक्का था ही। और लेकिन शायद नहीं भी, बिकॉज स्टॉक मार्केट इजी तो है लेकिन पूरी तरह से समझ जाए इतना भी नहीं। सो राकेश झुंझुनवाला जो भी कहते हैं या फिर जितने भी टिप्स देते हैं वो हमेशा रिसर्च करके ही बताते हैं। सो राकेश झुंझुनवाला की शेयर मार्केट टिप्स जानने के लिए आप हमारा शॉर्ट वीडियो जरूर देखिए और वीडियो पसंद आया तो लाइक और ऐसे ही यूनिक टॉपिक्स पर वीडियो के लिए सब्सक्राइब कीजिए।